बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम ازلی सच्चाई में मैं उमर फ़ारूक आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन अकरम, आज हम इस सवाल पर गौर करेंगे कि बाइबल मुकद्दस कैसे लिखी गई। ये सवाल इसलिए अहम है कि हमारे मसीही दोस्त ये समझते हैं कि इसे इल्हाम से लिखा गया है, हालांकि हकीकत इसके बरक्स है। अगरचा अमूमी दावा इल्हाम से लिखने का ही है, लेकिन साथ ही साथ कुछ हक़ाइक़ भी दबे लफ्ज़ों में तस्लीम किए जाते हैं, जिससे ये दावा समरावर नहीं रहता। पादरी पीटरसन समायत साहब फरमाते हैं कि ये याद रखो कि तमाम सहीफ़े अलग अलग थे और बाज़ औक़ात एक एक की तसनीफ़ व तहरीर में सैकड़ों बरस का अरसा गुजर जाता था, और इनमें से भी हर एक मुख्तलिफ़ मिजाज व खसलत के आदमी ने मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों के लिए लिखा था, और इसके ज़माने के हालात भी दूसरों से मुख्तलिफ थे। ये भी याद रहे कि कई एक सहीफ़ों की बाबत हम ये भी नहीं जानते कि इनके लिखने वाले कौन थे और उन्होंने किस तरह मौजूदा सूरत हाल इख्तियार कर ली। उनकी किताब बाइबल का इल्हाम सफ़ा नंबर 19। उनके इंतखाब के मुतल्लिक़ वो फरमाते हैं कि ख़ासकर इस अमर को भी मद्देनज़र रखो कि वो सहीफ़े किसी ख़ास मुआवज़े के लिए इंतखाब नहीं किए गए थे और इनका इन्हिसार किसी बैरूनी साहिब इख्तियार जमात के बाकायदा फ़ैसले पर मबनी नहीं है, ना किसी कलीसिया के या कौंसल के, ना किसी पोप के या मुकद्दस वली के, नहीं, बल्कि वह ख़ुद हमारे मुबारक खुदावंद के फ़ैसले पर मबनी नहीं है। उनकी किताब बाइबल का इल्हाम सफ़ा नंबर 19। पादरी साहब आगे चल के इस बहस में एक सवाल मसीह दोस्तों से पूछते हैं कि अहद अतीक के सहीफ़ों पर नज़र करो। अगर इस ज़माने में हमसे सवाल किया जाए कि हम इन्हें इल्हामी क्यों मानते हैं, तो हम अमूमन ये जवाब दिया करते हैं कि हम इन्हें खुदावंद और उसके रसूलों की सनत पर इल्हामी मानते हैं। उन्होंने इसे कलामुल्लाह कबूल किया और गोया अपने दस्तखत के नीचे इसे इस हैसियत में हमारे हवाले कर दिया, लेकिन इनके ज़माना से पहले बग़ैर किसी इस मंजूरी के वो क्यों माने जाते थे। उनकी किताब का सफ़ा नंबर 21। वो इस सवाल के जवाब में अपनी बात का निचोड़ इन अल्फाज में बयान कर देते हैं कि नबियों का पैगाम खुदावंद का कलाम था और इससे बढ़कर कोई और सनद इसके सबूत में पेश ना कर सकते थे। पादरी साहब ने क्या खूब कहा, आप भी सुन लीजिए। बाइबल आसमान पर से बनी नीचे नहीं गिर पड़ी, और ना वो जैसा कि पुराने मुत्तला नुस्खों में तस्वीर खींची हुई नज़र आती है, तलाई नुस्खों से जिन्हें फ़रिश्ते आसमान पर लिए हुए बैठे हैं नकल की गई है। इसे आदमियों ने लिखा। अलबत्ता सच ये है कि वो आदमी खुदा की तरफ से मुल्हिम हुए थे, मगर तो भी वो इंसानी दिल और इंसानी हसात रखने वाले आदमी थे, और ये बिल्कुल तभी तौर पर लिखी गई है। उनकी किताब का सफ़ा नंबर 56। वो बाइबल के मुसन्निफ़ीन के मुतल्लिक़ इरशाद फरमाते हुए लिखते हैं कि हम मूसा और मती और पौलुस के वास्ते से वो हकूक़ तलब करते हैं जो शायद कभी इनके वहमो ख़याल में भी नहीं आए थे। शायद हम ये समझते हैं कि हम उन बातों को उनसे बेहतर समझते हैं, मगर इस किस्म के बातिल तवहमात के ज़रिए हमने इस किताब की फितरती हुस्न खूबसूरती को गिनवा दिया है, और हम इन्हें इस किताब को अपनी हमाकत से दुश्मनों के हमलों के लिए निशाना बना दिया है। उनकी किताब का सफ़ा नंबर 58। नाज़रीन किराम, देखिए कि पादरी साहब बाइबल के हक़ में अहले इस्लाम के से ख़यालात रखने की जड़ किस तरह सफाई से काट देते हैं। वो फरमाते हैं कि मेरे नज़दीक ये अमर बहुत फ़ायदा बख्श होगा कि अगर हम लोगों के जहन नशीन कर दें कि इन बोझों के लिए जो लोगों ने इस किस्म की गर्दन में बांध रखे हैं, बाइबल जवाबदेह नहीं है। बाइबल कैसे लिखी गई? वो फरमाते हैं कि बाइबल एक बेनक्स ज़बान या इबारत में नहीं लिखा गया, और लोगों ने रफ्ता रफ्ता जान लिया है
कि किसी किताब के इल्हामी होने के लिए ये अमर ज़रूरी नहीं है। उनकी किताब का सफ़ा नंबर 66। डॉक्टर पीटरसन समायत साहब फरमाते हैं कि सारी बाइबल यकीनन इलाही मुकाशवा नहीं है और ना ही इसकी हाजत थी। उनकी किताब का सफ़ा नंबर 104। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि वो मुकाशवा और अलहाम में फ़र्क करते हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि ख़ुद बाइबल के मुसन्निफ़ीन अपने मुतलिक का ख्याल रखते थे। पादरी साहब फरमाते हैं कि लिखने वाले कभी इस अमर के दावेदार नहीं हुए कि इनकी तहरीर गलती से मुबर्रा है। अगर हम इनके हक़ में ऐसे दावे करने लग जाएं तो यकीनन इसमें इनका कोई कसूर नहीं है। उनकी किताब बाइबल का इल्हाम सफ़ा नंबर 140। पादरी साहब तस्लीम फरमाते हैं कि बाइबल के मुसन्निफ़ीन ऐसे इख्तलाफात का शिकार हुए हैं जिनमें तत्बीक देना इम्कान से बाहिर है। उनकी किताब का सफ़ा नंबर 140। वो फरमाते हैं कि बाइबल के हर मरकूमा मज़मून की सेहत कोई लाजमी अमर नहीं है। वो बाइबल के कारी को मशवरा देते हैं कि हमें अपनी बाइबलों को ऐसे ही अक्ल व होश से मुताला करना चाहिए जैसे कि दूसरी तरीक़ों को। हमें ये देखना चाहिए कि खुदा के मकसद के लिए ज़रूरी ना था कि हर एक इल्हामी आदमी हर एक अमर में सहव व ख़ता से बरी हो। उनकी किताब का सफ़ा नंबर 147। डॉक्टर साहब बरमला फरमाते हैं कि बाइबल एक बेनक्स ज़बान या इबारत में नहीं लिखी गई और लोगों ने रफ्ता रफ्ता ये जान लिया कि किसी किताब के इल्हामी होने के लिए ये अमर ज़रूरी नहीं है। उनकी किताब का सफ़ा नंबर 66। अब हम पादरी डार्ट साहब की राय से मुस्तफ़ीद होने की कोशिश करेंगे। वो बाइबल के मुसन्निफ़ीन की बाबत ज़रा खुल कर राय देते हैं। वो फरमाते हैं कि बाइबल के मुसन्निफ़ीन नहीं जानते थे कि जो कुछ हम लिख रहे हैं वो गोया अज्जा हैं जिनकी तदवीन से एक कुल पैदा होगा, और ना उनका ऐसा इरादा था कि ऐसा हो। मसलन जब मज़ामीर के मुसन्निफ़ों ने अपने निज के इक़रारात को या उन जज्बात को जो इश्क़ इलाही के मुतल्लिक़ उनके दिल में पैदा हुए थे कागज़ के हवाले किया तो इन्हें हरगिज़ ये मालूम ना था कि वो एक गैर फ़नी लिटरेचर पैदा कर रहे हैं। जब वाइस के मुसन्निफ़ ने अपनी किताब ख़त्म करके अपने कलम को मेज़ पर रखा, इस वक़्त इसके मुतल्लिक़ ये आरज़ू ना थी कि इस किताब को ऐसे बेनज़ीर मजमुआ में जगह मिले। और जब मुकद्दस पौलुस एशिया कोचक की कलीसियाओं के पास किसी आते जाते के हाथ दोस्ताना ख़त भेजा करता तो इससे बिल्कुल भी ये ख्याल ना था कि 2000 बरस के बाद मेरी बातें मुबर्रा अनिल ख़ता समझी जाएंगी। उनकी किताब तहकीक बाइबल, इसका सफ़ा नंबर 14। हमें इस बयान पर किसी तबसरे की ज़रूरत नहीं, सामे पर लाजिम है कि वो ख़ुद हकीकत हाल का इदराक करे। मोतज़ भी कलाम मुक़द्दस में यही बात इन अल्फाज में कही गई। लिखते वक्त उनके ख्वाब व ख़याल में भी ना था कि जो कुछ हम लिख रहे हैं इससे वो मोतबरी और सनद हासिल है या कभी हासिल हो जाएगी, जो उन मुक़द्दस मतून को हासिल है जो यहूदी इबादत खानों और इब्तदाई मसीहियों की इज्तिमाआत या इबादतों में पढ़े जाते हैं। ये कहने में कोई ख़दशा नहीं कि सिवाय मुकाशवा के अहदनामे में कहीं कोई इशारा नहीं मिलता कि मुसन्निफ़ीन को यकीन था कि जो कुछ हम लिख रहे हैं वह मुक़द्दस सहाइफ़ का हिस्सा बन जाएगा। उनकी किताब का सफ़ा नंबर 165। मोतद भी कलाम मुक़द्दस में इस हकीकत के आदा ने नीम ख्वानदा क्लर्जी के जज्बात में तलातम बर्पा कर दिया और इससे बाइबल मुक़द्दस पर हमला कहा गया। दरअसल मकामी क्लर्जी के लिए ये बात सुहाने रूह थी कि वो ये हकीकत तस्लीम कर ले कि अहद जदीद कभी इल्हामी हैसियत से लिखा ही नहीं गया था, बल्कि ये वक्ती तहरीर थी जो बाद अज़ा इल्हामी कुतब का दर्जा हासिल कर गई। मोतद भी कलाम मुक़द्दस के लायक मुसन्निफ़ इस हकीकत को इन अल्फाज में बयान फरमाया है कि अक्सर लोग जानते हैं कि नए अहदनामा के मतून अपनी नौइयत में मौक़ती या मौक़ई हैं। हर मतन किसी ख़ास मौका या मौक़े के ख़ास सिलसिले में लिखा गया है। मुराद ये है कि ख़ास मतून फ़कत इसलिए नहीं लिखे गए कि मुसन्निफ़ीन को दफ़ातन महसूस हुआ कि हमें लिखना चाहिए और इन्हें यह ख़याल सूझा कि अपने ख़यालात को सफ़ा किरतास की ज़ीनत बनाना उम्दा रहेगा। हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। उनकी किताब का सफ़ा नंबर 161। मसीह स्कॉलर्स जानते हैं कि
कि अहदनामा जदीद के मुकद्दस मतून ने कलीसिया की तश्कील नहीं की, बल्कि कलीसिया ने अपनी ज़रूरियात के तहत मुकद्दस मतून की तश्कील की थी। दरअसल अहद जदीद मुख्तलिफ़ ग्रोहों की फ़िक्री जदोजहद की पैदावार है। बेहतर होगा कि ये कहानी मसीह स्कॉलर्स की ज़बानी सुनी जाए ताकि हमारे गैर जानिबदारी भी बरकरार रहे और हक़ाइक़ भी तासब की धूल में गुम होने से बच रहें, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी मसीह दोस्त उम्दा से उम्दा बात पर महज इसलिए गौर करना मुनासिब नहीं समझते कि ये किसी गैर मसीह की तरफ से की गई है। मैं ये कहानी इख्तसार से मुमकिन हद तक इन्हीं के अल्फाज में बयान करूँगा। तफसील के तालिब मोतद भी कलाम मुक़द्दस का सफ़ा नंबर 167 से रुजू करें। मसीह स्कॉलर्स लिखते हैं कि मसीहत के मिजाज और इसकी वसअत पजीरी और पहली चंद सदियों के दौरान मसीहियों के दरमियान पाए जाने वाले तफरक़ों के पेश नज़र मुतअद्दिद लोगों ने अनाजील, आमाल की किताबें, खतूत और मुकाशफा की किताबें लिखी। इनका यह भी कहना है कि तफरक़ात की बुनियाद दरअसल ख़ुद मसीहत में कई तहरीकों में मौजूद थी जो सब की सब मसीह होने की दावेदार थी, लेकिन मसीह अक़ीदे से इन्हिराफ़ करती थी। मसीहियों में ये मनाज़राती कशमकश क्या रंग लाई, इसके मुतालिक बहुत कम तवज्जो दिलाई जाती है, बल्कि अमलन इसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है। वो इस अहम मामले पर मज़ीद यूँ रोशनी डालते हैं कि नए अहदनामे की तहरीरें इस बात की गवाही देती हैं कि पहली सदी से लेकर मसीह रहनुमाओं को ऐसे मसाइल सुलझाने की जिनका ताल्लुक़ ना सिर्फ ईमानदारों की इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी के अमली पहलू से था, बल्कि अक़ीदे से इन्हिराफ़ भी था। ये इन्हिराफ़ गलत तशरीहों और तफसीरों का और इंजील के पैगाम को दानिस्ता तोड़ मरोड़ कर पेश करने का नतीजा था। इन मामलात में इब्तदाई मसीही मुसन्निफ़ीन की जदोजहद नए अहदनामे की किताबों में साफ नज़र आती हैं। वक्त गुज़रने के साथ साथ इन तनाज़ात और झगड़ों में इजाफ़ा हुआ और शिद्दत भी आई। इन तनाज़ात के असबाब पर फाज़िल मुसन्निफ़ ने तफसील से रोशनी डाली है। उन्होंने सबसे अहम सबब यह बताया है कि इब्तदा में तो मसीहत को बका की जंग लड़नी पड़ी, लेकिन बाद में हालात तब्दील हो गए और एक मुख्तलिफ सूरत हाल ने जन्म ले लिया। बेहतर होगा कि इन्हीं की ज़बानी ये सुन लिया जाए। वो फरमाते हैं कि पहले मसीहत एक मज़लूम और सितम रसीदा जमात थी, फिर इसे बर्दाश्त किया जाने लगा, बाद अज़ां इसे तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो गया और बिल आखिर ये सियासी ढांचे और इक़्तिदार में जम होने लगी और इसमें ख़ुद ज़ालिम और जाबर बनने का इम्कान और सलाहियत पैदा हो गई। फाज़िल मुसन्निफ़ का मतलब वाज़ेह है कि और किसी तशरीह का मोहताज नहीं। मसीहत इक़्तिदार के ऐवानों तक तो पहुँच गई, लेकिन बग़ैर किसी तालीम व तरबियत के बड़ी तादाद में लोगों की मसीहत में शमूलियत के बड़े बड़े मसाइल खड़े कर दिए। बाहमी तनाज़ात बजाय ख़त्म होने के मज़ीद बढ़े। फाज़िल मुसन्निफ़ इन हालात की अक्कासी इन अल्फाज में करते हैं कि इस वक़्त अक़ायद के इख्तलाफ़ात और तनाज़ात ने सर उठाया और इनमें से बाद तनाज़ात ने सारी दुनिया मसीहत को मुलव्वस कर लिया। ऐसा नहीं था कि सारे तनाज़ात में बराबर की दिलचस्पी थी और ना वो सब यकसां थे। बाज़ झगड़े मकामी नोयत के और एक ही हल्के तक महदूद थे, लेकिन मसीहियों ने शुरू ही से जान लिया था कि हमें मुक़द्दस मतून की ऐसे मजमूए की ज़रूरत है जो हमारा अपना हो, जिन्हें हवाले के लिए इस्तेमाल किया जा सके, जो अक़ायद से मुतल्लिक़ फ़ैसलों में माख़ज़ और गैर मुतग़य्यर हदूद हों। दूसरे लफ्ज़ों में मुस्तनद फ़हरस्त का तयन ज़रूरी हो गया। देख लें कि फाज़िल मुसन्निफ़ ने बड़े वाशगाफ और ख़ूबसूरत अल्फाज में मुक़द्दस मतून इब्तदाई कलीसिया ज़रूरत आश्कार कर दी, यानी कि ये कहा जा सकता है कि ये तफ़रक़ात अगर जन्म ना लेते तो नया अहदनामा भी वजूद में ना आता। नए और पुराने तनाज़ात की इदगाम की सूरत हाल मज़ीद अबतर हो गई। इन मसाइल का हल निकालना ज़रूरी हो गया। इन हालात में नकाया की मशहूर ज़माना कौंसल बुलाई गई। जैसा कि फाज़िल मुसन्निफ़ पहले बता चुके हैं कि शुरू ही से गलत तशरीहात और तफसीरें करके इंजील के पैगाम को दानिस्ता बिगाड़ा जा रहा था। ये काम कौन सा ग्रोह कर रहा था, फाज़िल मुसन्निफ़ ने यह बताने से गुरेज किया है, लेकिन हम ये नाम बताए देते हैं। ये ग्रोह था रूमी यहूदी पौलुस का। इसी ग्रोह से दूसरी जमातों की अवेजिश का सुराग आमाल की किताब और खतूत में मिलता है, लेकिन बदकिस्मती से यही पौलुसी ग्रोह बाद में मसीहत पर गालब आ गया
और इसी गिरोह की मनाजराती तहरीरें आदनामा जदीद में जमा कर दी गई। अगरचे इस मजमूए में 2 मुख्तसर सी ऐसी तहरीरें भी इसमें शामिल कर दी गई हैं जो पौलूसी तालीमात से मेल नहीं खाती और जिन्हें आज हम याकूब और यहूदा के खतूत से जानते हैं, ताहम इनके मंदरजात का कलीसियाई सरगर्मियों पर असर ना होने के बराबर है। हम देख सकते हैं कि मुस्तनद फ़हरस्त में जो कुतब शामिल की गई हैं इन्हें कभी इल्हामी लिटरेचर के तौर पर लिखा ही नहीं गया था। इनका इंतखाब और इनके इल्हामी होने का क़यास सरासर इंसानी सरगर्मियों का नतीजा था। खुशकीदगी और हकीकत में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है और हक़ाइक़ को तस्लीम करना यकीनन एक मुश्किल काम होता है। नाज़रीन किराम, अगली वीडियो में हम इस सवाल पर गौर करेंगे कि क्या यसु मसीह के अक़वाल मिनवान मौजूद हैं या नहीं। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।